अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अब एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर आप मुनासिब समझें और आपका दिल माने तो मेरे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सोहेल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ख़वातीन हज़रात, आपने एक क्लिप देखा होगा, बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसमें वो अपनी जीत के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं, इमरान खान के साथ इकट्ठे काम करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, आई लव हिम। इस क्लिप की ऑथेंटिसिटी का तो चलो हम बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन पटवार खाने में इस क्लिप की खूब आग लगी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि खूब सुलग रही है और नीचे मैं जब कमेंट देखता हूँ तो उससे अंदाज़ा होता है कि बददुआओं पे उतरे हुए हैं कि ट्रंप नहीं जीतना चाहिए, इसलिए कि इनके दिलों में अभी ये डर बैठ गया है कि अगर ट्रंप जीत गया तो वाकईतन ये ना हो कि पाकिस्तान का सिनेरियो चेंज हो जाए, जो कि होगा, क्योंकि अमेरिका का ही इन्फ्लुएंस रहता है पाकिस्तान पे और अब किसी दूसरे सदर का दूसरे लोगों पर है तो कल को जब कोई और आएगा तो वो इमरान खान उसमें शामिल हो जाएगा। इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि जब आप किसी से लेके खाते हैं तो फिर आप उसके सामने आंखें नहीं निकाल सकते, आपको वही बात करना होती है जो वो कहता है। ट्रंप का जीतना क्यों ज़रूरी है? ट्रंप का जीतना इसलिए भी अब ज़रूरी है कि ये जो 2 दिन पहले रूस में, मॉस्को में जो दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है और उसमें खबरें आने तक तकरीबन 150 के करीब लोग जो हैं वो मर चुके हैं वहाँ, और उससे ज़्यादा लोग वहाँ ज़ख्मी हैं और सदर पुतिन बहुत गुस्से में है। कल उन्होंने 6 घंटे की बहुत तवील मीटिंग की है अपनी तमाम हाई कमान के साथ, और ज़ाहिर है उसमें बैठ के उन्होंने कोई खुशगपियाँ तो की नहीं होंगी। वो पाकिस्तानी मीटिंग की तरह उसमें चाय कॉफ़ी तो चल नहीं रही होगी, या बिस्किट और ग्रीन टी वगैरह। वहाँ तो फिर काम की बात होती है, और ये चूँकि उनके मुल्क पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया है कि इतनी तादाद में तो उनके फौजी जंग में नहीं मारे गए जितने एक हमले में मारे गए हैं। लिहाजा इन चीज़ों को रोकने के लिए, ऐसे हमलों को रोकने के लिए, और फिर आपको याद होगा कि इस हमले से 2-3 दिन पहले अमेरिका ने अपने अमेरिकी बाशिंदों को मुतनब्बे किया, जो कि उस वक्त रूस में थे, कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं जाइए, किसी इवेंट में नहीं जाइए, क्योंकि वहाँ हमला होने वाला है। एक तो अमेरिका को हर चीज़ का पहले से पता होता है, क्योंकि जब हम उसमें शामिल होंगे तो पता तो होगा। और फिर 2 दिन के बाद अचानक दाइश ने उसको कबूल भी कर लिया। ये एक और उजलत थी जिसने और मशकूक कर दिया इस चीज़ को। अब सुना है कि कोई एक आदमी उनका पकड़ा गया है, तो वो उगलवा लेंगे, उससे हर चीज़ पता लग जाएगी। लेकिन वो बड़े तरीके से काम करते हैं, बड़े ठंडे खिलाड़ी हैं वो, और इस चीज़ का बदला पुतिन ज़रूर लेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बदला ना ले। और मैं यूरोप में रहता हूँ, इस वक्त यूरोप में बहुत तनाव है, यूरोपियन हुकूमतों में इस वक्त बहुत खिंचाव है, तनाव है, इसलिए कि अब ये लोग खौफजदा हैं कि पता नहीं वो क्या करेगा और इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से निकलेगा। अब ये किसी भी मुल्क से भेजे गए अगर हुए और ये पता चल गया कि फलां मुल्क से इन लोगों को वहाँ भेजा गया है, तो उस मुल्क की तो खैर नहीं। और यूरोप के किसी एक मुल्क पर हमला हो जाने का मतलब समझ लें कि वो उससे पूरा यूरोप डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्रांस ने भी पंगा ले रखा है, जर्मन भी बाज़-औक़ात ऐसी बातें करता है, हालांकि जर्मन की जो आवाम है वो इस हक में नहीं है कि हमें रशिया के अगेंस्ट जाना चाहिए। अब वहाँ एक पिछले दिनों बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था कुछ अर्सा पहले कि हमें इस जंग में नहीं कूदना, ये जो रूस और यूक्रेन के दरमियान वो हुई थी, क्योंकि लोग जानते हैं इन लोगों ने 2 जंगें लड़ी हैं, वर्ल्ड वार 1 और 2, और इसमें इन लोगों ने करोड़ों लोगों को खोया है यूरोप में। इसीलिए ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है कि आज तक वो बैलेंस ही नहीं हो सकी, वो चीज़ वो कभी कवर ही नहीं हो सका वो मामला। ख़वातीन की तादाद इसीलिए आज भी ज़्यादा है कि उनके बहुत से लोग तो जंगों में मारे गए और अभी भी मारे जा रहे हैं। यूक्रेन में भी ख़वातीन की तादाद पहले भी बहुत ज़्यादा थी, अब और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कि मर्द हज़रात तो जंगों में मारे जा रहे हैं, और जो हैं भी वो यूक्रेन छोड़ के दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। लाखों की तादाद में यूक्रेनियन जो है वो पूरे यूरोप में फैल गए हैं। कहने का मकसद ये है कि ट्रंप का जीतना इसलिए ज़रूरी है कि ट्रंप जंगों का कायल नहीं है। ट्रंप जंगों का कायल अगर होता तो उसके दौर में भी, देखिए, अमेरिकी हर सदर के दौर में एक नई तंजीम बनी है। कभी तालिबान बने हैं, कभी ISIS बनी है, कभी दाइश बनी है, कभी कुछ। मतलब ये कि लोग ये कुछ ना कुछ ये लोग तंजीमें खड़ी करते रहते हैं और फिर उनसे अपने मफादात हासिल करते हैं। ट्रंप ने कोई तंजीम नहीं बनाई,
बल्कि ट्रंप ने इन तंजीमों को डिस्करेज किया। ट्रंप की और इमरान खान की होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने ट्रंप को इस बात के लिए मोटिवेट कर लिया था कि जंगों से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला, बल्कि इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। बेहतर यह है कि अमन की तरफ आया जाए और भाईचारे की तरफ जाया जाए। ट्रंप को ये बात समझ आई और फिर आपने देखा कि इमरान खान के ही दौरे हुकूमत में और ट्रंप ने अफ़गानिस्तान से अपनी तमाम तार फ़ौजें वापस बुलाई और ट्रंप ने अपने जनरल्स की बाकायदा उनको पनिश किया। पनिश से मुराद ये है कि उनकी बाकायदा तलबी की और फिर उनसे कहा कि न मुरादो, जंग तो तुम एक नहीं जीते हुए और मुसीबतें तुम्हारी इतनी खड़ी हुई हैं पूरी दुनिया में कि जिसकी हद नहीं है। वियतनाम तुम हारे हो, अफगानिस्तान तुम हारे हो, जहां जहां भी अमरीकी गए हैं, इनका तसल्लुत रहा है, वहां से ये मुंह की खा के निकले हैं। बहुत बुरी हुई है इनके साथ, लेकिन फिर भी इनको अकल नहीं आती। अकल क्या है? सीधी सीधी बात है कि उनका ये धंधा है, असला बनाते हैं, असला बेचते हैं। अभी भी यूक्रेन को उन्होंने कुछ अर्सा पहले कई अरब डॉलर का असला बेचा था। यूरोपियन को असला देते हैं कि तुम लोग असला लेके रखो, दिफा करो अपना रूस के साथ। खामखा एक हवा खड़ा किया हुआ है, पैसा कमाने की सारी बातें हैं। और ये अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस मामले में बहुत गंदी इस्टेब्लिशमेंट है कि वो दुनिया में अमन होने ही नहीं देती। अगर कोई सिविल सदर ये चाहता भी है कि अमन हो तो ये उसको टिकने नहीं देते, जैसे ट्रंप को नहीं टिकने दिया। लेकिन अब ट्रंप वापस आ रहा है और ट्रंप, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत जाएगा। ट्रंप का जीतना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, एशिया के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रंप जंग का कायल नहीं है, वो किसी सूरत किसी मुल्क से भी जंग नहीं लड़ना चाहता। और अगर वो आता है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं कि पाकिस्तान के सिनेरियो में भी फ़र्क आएगा। ये पाकिस्तान में उनके जो पपट्स बैठे हुए हैं वो उनको बुलाएगा। ये मोहसिन नकवी जैसे जितने भी हैं, ये औरंगज़ेब जो आया अभी फाइनेंस मिनिस्टर, ये वो इनको वापस बुला लिया जाएगा। ये वापस जाएंगे अपने मुल्कों में, आप देखिएगा। ये लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अब बस अब सारी ज़िंदगी के लिए यही इक़्तिदार में रहेंगे। एक फ़ैसला ऊपर बैठे हुए रब का भी है, उसने भी इनका तोड़ निकाला हुआ होता है। वो भी इनको ऐसा पनिश करेगा, ऐसी सज़ा देगा कि ये लोग ऐसा सोच भी नहीं सकेंगे। खैर, मैं ये कह रहा था कि ट्रंप की जीत हम यूरोपियन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरोप बहुत डिस्टर्ब हो गया है। ये परसों वाले वाक़या ने तो बिल्कुल हिला के रख दिया पूरे यूरोप को, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये बंदे कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से निकले थे और ये इनके असरात क्या होंगे। सारा यूरोप अब यकीन करें कि दुबका बैठा हुआ है। और रूस जो है वो इस बात को कभी भूल नहीं पाएगा। ये रूस के लिए बहुत बड़ा, उसके माथे पर इन्होंने स्याही मल दी ये हमला करके। रूस की एजेंसियों का बहुत बड़ा फेलियर हो गया है, जिस वजह से पुतिन कभी इनको माफ़ नहीं करेगा। सो दुआ करें कि ट्रंप जीत जाए और उससे दुनिया में अमन हो जाएगा, जंगें कम हो जाएंगी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें गरीब भी सांस ले सकेगा।